मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपने हिंदी व्याकरण से अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हमारे अगले चैप्टर का शीर्षक है संधि। संधि से क्या तात्पर्य है उसे हम लोग आज पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं। चलिए हम पढ़ रहे हैं, आप लोग समझते जाइए, हम समझा रहे हैं आप लोगों को। संधि का अर्थ है मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। जब दो शब्द या पद पास पास होते हैं तब उनके पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण में मेल हो जाता है। वर्णों के इस प्रकार के मेल को संधि कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हिमालय, हिम प्लस आलय। अब यहाँ म और अ है, म में से भी क्या निकल रहा है? अ, और यहाँ है आ, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों मिला के हिमालय। विद्या अर्थी, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। ठीक है। ऊपर दिए गए शब्द हिमालय और विद्यार्थी दो दो शब्दों के मेल से बने हैं। हिमालय में हिम का म और आलय का आ दोनों ने मिलकर नया शब्द हिमालय बनाया है। इसी प्रकार विद्यार्थी के या तथा अर्थी के अ के मेल से नया शब्द विद्यार्थी बना है। इस प्रकार दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। देखिए, दो वर्णों के मेल से, दो जब वर्ण मिलते हैं, दो अक्षर मिलते हैं और जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के योग से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे महा प्लस आत्मा, महात्मा हुआ, तो महा में आ, आत्मा में आ, दोनों स्वर हैं, दोनों स्वर मिला के क्या हो गया? यहाँ हुआ है आ और यहाँ हो गया स्वर संधि। पुस्तक आलय, पुस्तकालय, पुस्तक का अ, क का अ और आ का आ मिला के हुआ है क्या? आ, यानी दोनों स्वर स्वर हैं, तो ये क्या हो गया? स्वर संधि। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि तथा अयादि संधि। अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब दो समान स्वरों मतलब ह्रस्व या दीर्घ में मेल हो तो वे दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। इस प्रकार की संधि को दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे देखिए, अ प्लस अ मिला के क्या हो गया? आ हो गया ना। अब अ प्लस आ मिलाकर भी आ। ये देखिए, परम अण, इसमें का अ और इसमें का अ मिला के यहाँ आ हो गया है, परमाण। और देखिए, सचिव प्लस आलय, व में का अ और आ में का आ मिला के यहाँ हो गया है सचिवालय। समझ में आ रहा है? जैसे भाव प्लस अर्थ, इसमें का अ, भाव में से आप लोग जब उच्चारण हो रहा है तो अ निकल रहा है और ये है अ, दोनों मिला के क्या हो जाएगा? भावार्थ। छात्र में का त्र में का अ और आ में का आ मिला के छात्रावास। ठीक है। दूसरा है आ और अ मिला के आ प्लस अ बराबर आ। रेखा का आ और अंकित का अ मिला के रेखांकित। राजा का जा का आ और आज्ञा में से आ का आ मिला के राजाज्ञा। ठीक है। विद्या में से ये या में से आ और अ में से अ, अभ्यास में से अ मिला के विद्याभ्यास। अब विद्या आनंद, या में का आ और आ में का आ मिला के क्या हो गया? विद्यानंद। इसी प्रकार छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी, छोटी मिला के बड़ी होता है। रवि इंद्र, रवि में वी में छोटी ई है और ई छोटी ई है, तो क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा, रविंद्र। गिरि है ईश, गिरि का ई का छोटी और बड़ी मिला के गिरीश। कवि इंद्र, छोटी मिला के बड़ी हो गया कविंद्र। मुनि ईश्वर, मुनि का ये छोटी नौ का छोटी और बड़ी मिला के हो गया है मुनीश्वर। इसी प्रकार बड़ी छोटी मिला के बड़ी मिला के छोटा बड़ी। मही प्लस इंद्र महेंद्र, नदी प्लस ईश नदीश, नारी प्लस इंदु नारिंदु, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर। अगला है ऊ प्लस छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ और छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिला के बड़ा ऊ, यानी भानु उदय, इसमें छोटा ऊ है और इसमें बड़ा ऊ है तो मिला के भानुदय।
लघु प्लस उर्मी, लघु उर्मी मतलब इसमें छोटा ऊ है और इसमें बड़ा ऊ है, मिला के बड़ा ऊ हो गया है। ठीक है, अब ये है बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ। वधु प्लस उत्सव, वधु का ध का धू में बड़ा ऊ है और ऊ में छोटा ऊ है, तो वधुत्सव, दोनों मिला के बड़ा ऊ हो गया है। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिला के बड़ा ऊ मतलब भू प्लस ऊर्ध भूर्ध्व, मतलब इसमें का भी बड़ा ऊ और इसमें का भी बड़ा ऊ मिला के क्या हो गया है, भूर्ध्व हो गया है। ठीक है, दूसरा है गुण संधि। अ आ के बाद ई के मेल से ए ऊ के मेल से ओ तथा री के मेल से अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे अ आ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस बड़ी ई बराबर ए। अब देखिए देव प्लस इंद्र देवेंद्र, सुर प्लस ईश सुरेंद्र, राज प्लस इंद्र राजेंद्र, लोक प्लस ईश लोकेश। अगला है अ आ प्लस ऊ मिलाकर ओ हो जाता है, अ प्लस ऊ ओ, अ प्लस ऊ ओ। नर प्लस उचित नरोचित, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, पर प्लस उपकार परोपकार, सागर प्लस उर्मी सागरोर्मी। अब आ प्लस ऊ मिला के ओ, आ प्लस ऊ मिला के ओ। महा प्लस उदधि महोदधि, दया प्लस उर्मी दयोर्मी। आ या आ प्लस री और सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। तीसरा है वृद्धि संधि। अ आ के बाद ए में से कोई स्वर आ जाए तो ए में बदल जाता है। जैसे अ या आ प्लस ए बराबर ए। अब एक और एक प्लस एक मिलाकर क्या हो गए, एक। सदा प्लस ए मिलाकर सदैव। ठीक है, अ आ के बाद ओ या औ में से कोई भी आ जाए तो औ में बदल जाता है। जैसे परम प्लस ओज परमौज, परम प्लस औषधि परमौषधि। ठीक है, अगला है यड़ संधि। जब ई ऊ री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो दोनों के मेल से य ई व ऊ और र री हो जाता है। जैसे देखिए ई प्लस अ प्लस आ बराबर या, अति प्लस अधिक अत्यधिक, अति प्लस आचार अत्याचार। ठीक है, ऊ प्लस अ प्लस आ बराबर वा, सु प्लस अच्छ बराबर स्वच्छ, वधु प्लस आगमन बद्धागमन। ठीक है, री प्लस अ प्लस आर और आधा र हो जाता है। पित्र प्लस अनुमति पित्रानुमति, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। ठीक है, अब है अयादि संधि। जब ए ओ का मेल दूसरे स्वरों से होता है तो ए आय औ ओ और आ औ हो जाता है। ठीक है, ये है ए प्लस अ बराबर आय, ने प्लस अन नयन, गय प्लस अन गायन, ओ प्लस अ बराबर आव, पो प्लस अन पवन, प प्लस अन पावन। अब दूसरा है व्यंजन संधि। अब हमने पढ़ा कि स्वर कितने होते हैं, ये व्यंजन पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के बारे में हमने पढ़ लिया। अब व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस ईस वागीस, तो ये क्या है, वाक क है, ये क्या है, व्यंजन है, और ये ई क्या है, स्वर है। तो स्वर और व्यंजन दोनों मिलाए हैं तो क्या हो गया है, व्यंजन हो गया है। ठीक, क प्लस ई बराबर गी, सत प्लस बुद्धि, सत में त क्या है, व्यंजन है, और बुद्धि में ऊ क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन व्यंजन मिलाने से क्या हो गया है, ये व्यंजन हो गया है, मतलब सद्बुद्धि सतबुद्धि। तीसरा है विसर्ग संधि। किसी भी शब्द के अंत में लगे विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तप प्लस भूमि तपोभूमि, निह प्लस आशा निराशा, निह प्लस ठुर निष्ठुर, निह प्लस चिंत निश्चिंत। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था संधि। अब हम आगे बढ़ते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है।
संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। इन सब के बारे में हमने अभी विस्तार से पढ़ा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमारा एक्सरसाइज है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? जोड़ना, तोड़ना या मिटाना। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? जोड़ना। इनमें कौन सा शब्द गुण संधि दर्शाता है? देवालय, देवेंद्र या रमेश। तो गुण संधि कौन दर्शा रहा है? देवेंद्र। तो दूसरे वाले ऑप्शन पे हम सही का टिक लगाएंगे। इनमें कौन सा शब्द व्यंजन संधि दर्शाता है? पावन, जगन्नाथ, वीरांगना। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है आपका, जगन्नाथ। इस पे टिक लगाइए। नीचे दिए गए शब्दों की संधि करो। परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। उमा प्लस ईश, उमेश। छात्र प्लस आवास, छात्रावास। पर प्लस उपकार, परोपकार। सीमा प्लस अंत, सीमांत। अति प्लस अधिक, अत्यधिक। भान प्लस उदय, भानुदय। एक प्लस एक, एक। दया प्लस आनंद, दयानंद। सु प्लस आगत, स्वागत। ठीक है। अगला एक्सरसाइज है सही संधि विच्छेद पर सही का चिन्ह लगाइए। महेंद्र का सही क्या होगा? महा प्लस इंद्र या मही प्लस इंद्र? तो होगा महा प्लस इंद्र। सूर्यास्त का क्या होगा? सूर्य प्लस अस्त या सूर्य प्लस अस्त, दोनों एक ही है। इस पे आप लोग सही का चिन्ह लगाइए। स्वार्थ का सुअर्थ, स्वार्थ, तो सुअर्थ। ठीक है। महोत्सव का महाउत्सव या महोत्सव, तो महाउत्सव। तपोभूमि का तपभूमि या तपोभूमि, तो तपभूमि। ठीक है। इस पे सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है ना। तो बच्चों आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ और चैप्टर भी कंप्लीट हुआ आज का। तो हम क्या करेंगे, ये जितना भी एक्सरसाइज है इसे बुक में भरेंगे और बुक में ही रहने देंगे। बुक से ही हम पढ़ के इसे तैयार करेंगे। बाकी का क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों का है कि संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित क्या करो। संधि के कितने भेद हैं? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दो। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 2-2 उदाहरण दो। ये सब आपका PDF के माध्यम से हम भेज देंगे, आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब हमारा ये आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है और इसी के साथ आज का हमारा क्लास भी समाप्त होता है। तो फिर हम अगले वीडियो में अगले क्लास में मिलेंगे आप लोगों से। तब तक आप लोग अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक कॉपी में लिख लीजिएगा और उसे अच्छे से लर्न कीजिएगा। अपना सारा एक्सरसाइज आप लोग बुक में ही भर के बुक से ही पढ़ेंगे और उसे अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है। तब हम अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग अपना तैयार कीजिए, याद कीजिए और लिखिए। ठीक है। थैंक यू।